हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। ये मत सोच कि जमाने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और सफर भी तुम्हारा है। क्लास 10th न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। नंबर्स को सीक्वेंस में अगर अरेंज करें और उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सीक्वेंस इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर 1 2 3 4 सो ऑन 100। तो इनमें देखिए इनका डिफरेंस सेम है, 1 1 का डिफरेंस है। सेकंड 100 70 40 30। देखिए टू नंबर्स के बीच सेम डिफरेंस है, 30 30 का डिफरेंस है। देखो थर्ड फाइनाइट arithmetic progression. The AP has limited terms called finite arithmetic progression 1 2 3 4। इसमें देखिए लास्ट टर्म्स है 100। Infinite the AP has unlimited terms called infinite AP 100 70 40 10। इसकी लास्ट टर्म नहीं है, तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है। जनरल फॉर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म्स होता है A, सेकंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D, 5 A प्लस 4D। A फर्स्ट टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, D इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकंड टर्म्स, D इक्वल टू फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स। तो D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सिक्स्थ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द nth टर्म्स। Tn इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 2d। a फर्स्ट टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। सेवेंथ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ ap, s इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 2d। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए जो सिचुएशन गिवन है उसमें एक लिस्ट नंबर्स की लिस्ट फाइंड करनी है और ये बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्यों है। ठीक, फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए कोई टैक्सी वाला है, उसका जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है वो 15 और उसके बाद एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज है। ठीक है, तो ये बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सॉल्यूशन फॉर 1 किलोमीटर इसका रुपीज 15, फॉर 2 किलोमीटर इसका 2, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो 8 रुपीज है, 15 प्लस 8 इक्वल टू 23। फॉर 3 किलोमीटर इक्वल टू 23 प्लस 8, ये एडिशनल चार्ज ऐड होता रहेगा 31। फॉर 4 किलोमीटर इक्वल टू 31 प्लस 8 39। अब ये जो चार्ज आए हैं इनको सीक्वेंस में लिखें। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 रुपीज, 2 किलोमीटर का चार्ज 23 रुपीज, 3 किलोमीटर का चार्ज 31, 4 किलोमीटर का 39। डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। A3 थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स 31 माइनस 23। A3 माइनस A2 इक्वल टू 8। फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स A4 माइनस A3 इक्वल टू 39 माइनस 31, 39 माइनस 31, A4 माइनस A3 इक्वल टू 8। डिफरेंस इज सेम।
इट इज एन एपी। लो नोट कर लें। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए कोई सिलेंडर है, उसके अंदर जो है एयर भरी हुई है और उसका वैक्यूम पंप से उसकी वायु को रिमूव किया जाता है। जो वंस एक टाइम में जो एयर रिमूव की जाती है वो टोटल एयर का 1/4 पार्ट वैक्यूम से रिमूव की जाती है। तो ये बताना है ये एपी है या नहीं है। सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इक्वल टू एक्स यूनिट। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग इक्वल टू, देखिए जब उसमें से सिलेंडर में से वैक्यूम से 1/4 एयर रिमूव कर दी गई तो उसके अंदर सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी। ये टोटल एयर कितनी थी एक्स यूनिट और उसमें से 1/4 एक्स का 1/4 तुमने रिमूव कर लिया तो कितना बचा x माइनस एक्स बाई 4 इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x अपॉन 4। इतनी एयर सिलेंडर में अभी बची हुई है। अगेन अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू, अब इसका 1/4, अब कितनी एयर है सिलेंडर के अंदर 3x अपॉन 4 और कितनी एयर रिमूव कर दी 3x अपॉन 4 का 1/4 तो 3x अपॉन 4 इक्वल टू 3x 4 जा 16 एलसीएम ले लिया है 4 जा 16 4 जा 12 x माइनस 3x इक्वल टू 12x माइनस 3x 9x अपॉन 16। A1 A2 A3 डॉट 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 इक्वल टू A1 क्या है फर्स्ट टर्म, शुरू में सिलेंडर में कितनी एयर थी x, फिर इसका 1/4 रिमूव कर दिया तो कितना सिलेंडर में कितनी एयर बची 3x अपॉन 4 सॉरी 3x अपॉन 4, फिर इसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया गया है तो फिर कितना सिलेंडर में कितनी एयर बची है 9x अपॉन 16। तो डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू 3x अपॉन 4 माइनस एक्स 4 एलसीएम ले लिया है 4 से 4 कैंसिल 3x माइनस 4x 3x माइनस 4x माइनस x अपॉन 4। A3 माइनस A2 थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। 16 एलसीएम आ गया 16 से 16 कैंसिल 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 9x माइनस 4 जा 16 4 जा 12x 12x माइनस 9x माइनस 3x अपॉन 16। देखो डिफरेंस अलग अलग आया है, ठीक। डिफरेंस इज नॉट सेम, इट डज नॉट NAP तो नोट कर लें। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच subsequent मीटर। देखिए कोई कुआं है उसे खोदा गया है, जो फर्स्ट मीटर है फर्स्ट मीटर खोदने पे उसका कॉस्ट आ रहा है 150 और उसके बाद एवरी मीटर खोदने पर उसका कॉस्ट ₹50 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बताना है ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? सॉल्यूशन, cost of digging a well after 4 first meter is equal to rupees 150. Cost of digging ए वेल फॉर 2 मीटर इक्वल टू, देखिए 1 मीटर का कॉस्ट कितनी आ रही है, फर्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 150, और उसके बाद एवरी मीटर की जो कॉस्ट आएगी वो 50 आएगी। 150 प्लस 50 इक्वल टू रुपीज 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 3 मीटर इक्वल टू 200 प्लस 50 और इंक्रीज हो जाएगा रुपीज 250। अब इसे सीक्वेंस में लिखिए, ये आ गया 150, 200, 250, ठीक, डॉट डॉट डॉट, डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 200 माइनस 150, d इक्वल टू 50, a3 माइनस a2 इक्वल टू 250 माइनस 200, a3 माइनस a2 इक्वल टू 50। डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। तो नोट कर लें, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। सोल्यूशन, प्रिंसिपल P इक्वल टू रुपीज 10,000। प्रिंसिपल जो तुमने बैंक में डिपॉजिट करे हैं, ठीक, और रेट R इक्वल टू 8%। तो तुमने एक फॉर्मूला 7th 8th में पढ़ा होगा, अमाउंट A इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। याद आया? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर A इक्वल टू P प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, 1 प्लस रेट 8%, परसेंटेज हटाया अपॉन में, इसलिए 100 इंक्लूड लगाते हैं, और टाइम है 1 ईयर। A इक्वल टू 10,000, 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 8, 20 से 20 कैंसिल, A इक्वल टू 100 इंटू 108, A इक्वल टू 108 और 20, ये इतना अमाउंट हो गया है। अमाउंट ऑफ 2 ईयर A इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और टाइम क्या है 2 ईयर। A इक्वल टू 10,000, 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 8 ये होल स्क्वायर। A इक्वल टू 10,000, 108 अपॉन 100 होल स्क्वायर। A इक्वल टू 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और ये 108 की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0, 8 0 1, 4 6, 8 8 16 1। A इक्वल टू रुपीज 11,664।
जैसे सीक्वेंस में लिखो, देखो जब उसने अमाउंट जमा करे थे तो कितने जमा करे थे 10,000, तो फर्स्ट टर्म्स 10,000, सेकंड टर्म 1 ईयर में कितने हो गए फिर 10,800, और 2 ईयर में कितने हो गए 11,664। अब देखिए डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू 10,800 में से 10,000 माइनस करा 800, थर्ड टर्म्स माइनस सेकंड टर्म्स 11,664 माइनस 10,800, 4 6 16 माइनस 8 8। ये लो, देखिए दोनों डिफरेंस सेम नहीं आया है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। डिफरेंस इज नॉट सेम, इट डज नॉट NAP, तो नोट कर लें। और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।